बहुत बहुत स्वागत है इतिहास विषय की इस महत्वपूर्ण सीरीज़ में। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता जो टॉपिक है, इस पर एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, जिसमें हमने बहुत सारे जो बिंदुओं को डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आज हम हड़प्पा एवं जो सिंधु सभ्यता है 2500 बीसी से 1750 बीसी के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर कम से कम 70 से 80 प्रश्न होंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित। चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस समय जो थी वो थी, तो कौन सी मान्यता जो सबसे सही होती है। तो हमारे यहाँ पर टॉपिक का नाम भी यही है, तो आपको ये याद रखना है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय, क्योंकि और अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग सभ्यताएं थी, तो इनमें से कौन सी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, आपको बताना है। तो वह है ग्रीक की सभ्यता। जो ग्रीक सभ्यता है वह इस समय की नहीं थी, जबकि मिस्र की, मेसोपोटामिया की एवं चीन की जो सभ्यताएं थी वह सिंधु घाटी की सभ्यता की ही समकालीन थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जो वर्तमान के आपके राज्य हैं या देश हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपको पता होगा, अगर आपने मैप को देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत थी। तो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा सही राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर जो है इसका है डी। इसके ऑप्शन से ही पता चलता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी थी। तो यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान जो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भाग हैं। उसके साथ साथ भारत के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के भी जो भाग हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। देखिए, काफ़ी डीप प्रश्न है कि कहाँ से जो है घोड़े के जो हैं अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर जो ए है, सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े के अवशेष, कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का भी प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन जो स्थल है वह किस प्रदेश में है। ऑप्शन आपके सामने हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो सही आंसर है वह है राजस्थान। राजस्थान से संबंधित है कालीबंगन क्षेत्र, जो कि सिंधु घाटी का पूरा स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। तो ऑप्शंस हैं और इनका जो राइट आंसर है वह है सेल खड़ी, जो स्टेट टाइल है। इसका यूज़ होता था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। तो ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यहाँ पे अलग अलग युगों को जो है युगों में वर्गीकृत किया गया है इतिहास को, कांस्य युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण, फिर लौह युग। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वह थी कांस्य युग से संबंधित, यानी कि यहाँ पर कांसे की खोज हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सबके सब आंसर जो है जो मैच कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे राइट आंसर है वह है व्यापार। उस टाइम के लोग काफ़ी बिजनेस में ध्यान देते थे और वो दुनिया के अलग अलग कोनों से व्यापार करते थे। तो व्यापार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे। ग्रामीण, शहरी या फिर खानाबदोश या फिर जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी कि यहाँ के जो निवासी थे वो शहरी थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। ईंट से या बांस से या पत्थर से या लकड़ी से। तो हमने बोला क्योंकि ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी, तो इस समय के जो घर थे वह ईंटों से बनते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सर्वप्रथम इन्होंने किसका उपयोग जो है इनका उत्पादन किया था? तो कपास के उत्पादक कहे जाते हैं हड़प्पावासी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि जो बंदरगाह है वह कौन सा था? तो वो था लोथल। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अब आपके लिए प्रश्न है कि जो ये लोथल है वह वर्तमान किस राज्य से संबंधित है? आपको हमें कमेंट में लिख करके बताना है। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, लेकिन यह कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो ये माप तोल के जो पैमाने हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है लोथल। लोथल से ही प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी के माप तोल से संबंधित पैमाने। ऑप्शन नंबर डी है राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बहुत सारे जो वर्ग हैं यहाँ पर वर्गीकृत किए गए हैं, लेकिन हड़प्पा में जो है किस तरह के वर्गों में विभाजित किया गया था? यहाँ पर क्या गया था, विद्वान कुछ होते थे योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इस तरह के 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था हड़प्पा कालीन समाज को। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण इस तरह से नहीं था। यहाँ पर विद्वान होते थे, योद्धा जो युद्ध करते थे, व्यापारी जो व्यापार करते थे और श्रमिक जो श्रम करते थे। अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? आप देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता भी है, सिंधु सभ्यता भी है, लेकिन इसको जो है ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। सिंधु घाटी सभ्यता या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अगर हम कहें तो उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता इसे कहते हैं, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यहाँ पर बहुत सारे लक्षण दिए हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो आपको इनमें से देख करके बताना है कि कौन सा जो कूट है वह सही होगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, यानी कि ये लोग क्या करते थे, देवी तथा देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ये है ए है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि ये जो विशाल महल और मंदिर इनके नहीं होते थे और ये भी कोई साक्ष्य नहीं है कि ये युद्ध के लिए घोड़ों जो रथ हैं उनका प्रयोग करते थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो आपको ये याद रखना है 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है, डिटेल्ड वीडियो है वो, तो आप उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो बात है वह सही है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो जो है इसका जो आंसर है, राइट आंसर वह है सी, कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्योंकि हड़प्पा कालीन जो भी साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर जो है पशुपति की पूजा और सम्मान वो लोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वह कैसी थी? तो वो थे उचित समतावादी, वो समानता पर विश्वास रखते थे। ऐसी दास श्रमिक प्रथा नहीं थी या वर्ण आधारित नहीं थी या जाति पर आधारित कोई नहीं थी, वो थे समतावादी लोग थे। तो इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा कालीन लोग थे, काफ़ी समझदार भी थे। अगला है, हम लोगों से उनसे सीख लेनी चाहिए। अगला है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध घाटी का नखलिस्तान यानी कि बाग, वह किसे कहा गया? तो यह कहा गया मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। काफ़ी आपको नए प्रश्न भी इसमें देखने के लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये प्रश्न भी कई बार जो है ग्रुप सी में पूछा जाता है, तो वह था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 और 2 दी गई हैं, आपको सही से नहीं दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, सूची फर्स्ट में जो है स्थान दिए गए हैं, सूची सेकंड में दिए गए हैं नदियां। तो आपको जो है इन स्थलों को नदियों के साथ सुमिलित करना है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन, तो ये जो हैं किन नदियों से संबंधित है, इनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे नदियां दी गई हैं, रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो हड़प्पा जो है वह रावी से ही संबंधित है, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध नदी के किनारे पर है, लोथल, भोगवा और कालीबंगन घग्गर, यानी कि जो ऑप्शन कौन सा है, ए है, फर्स्ट का ए बी सी डी, तो बी ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? देखिए आपको याद रखना है, एक बार घोड़े से संबंधित आया था, अब है हल से जोते गए खेत कहाँ पर मिले हैं, ये आपको बताना है। तो ये भी मिले हैं कालीबंगा से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से ही, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आप बताएं कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो यह है सिंध में स्थित, वर्तमान जो सिंध प्रदेश है वहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त किया गया, कहाँ मिला? तो ये मिला है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में ही मिला है, जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यहाँ पे समतुल्य है, तो कौन से देवता के, जो अभी हमारे वर्तमान देवता हैं, तो उनके लगभग किसकी तरह वो चित्र दिखता है उनकी मुद्राओं में, तो आपको बताना है। तो यहाँ दिखता है हमारे जो वर्तमान शिव हैं, आदि शिव, इनकी तरह दिखता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है, जिनको वो पशुपति कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, लोथल। तो आपको जो हमने पहले प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया है, लेकिन थोड़ा घुमा करके था, लेकिन यही आंसर सही है कि लोथल जो है वह गुजरात में है। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगला है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपने सबने सुना होगा, मृतकों का टीला इसे कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हम सब जानते हैं इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल को वो लोग काफ़ी मानते थे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। सैंधव स्थलों में जो है बैल को काफ़ी उत्कीर्ण वहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किस चीज़ के लिए? जो है यह काफ़ी फेमस है, तो हमने बताया क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता है, तो यह अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो नगरों का जो व्यवस्था की गई है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो है स्क्वायर जो है इसमें बिल्डिंग्स या कॉलोनीज़ बनाई गई हैं, साथ साथ इसमें जो निकासी है उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो है वह लोथल नामक स्थान जो है वह भारत में स्थित है, और अभी हमने बताया यह है गुजरात में। तो जितनी बार जो है चीज़ें रिपीट होंगी उतनी आपके दिमाग में वो फीड होंगी, उतना आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, और जिस दिन एग्ज़ाम में आएगा तो आसानी से ऑप्शन से आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो ये काफ़ी फ़ायदा है इन वीडियोस को देखने का और सुनने का, वरना आप पढ़ के भी इनको याद कर सकते थे, लेकिन हम जितना चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे वो उतना जल्दी याद होती हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वही हड़प्पा जो है सबसे पुराना शहर जो है इंडिया में खोजा गया, इसके अलग अलग स्थानों पे यह मिला है, इसके साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किससे मिलते हैं? तो ये भी जो है हड़प्पा संस्कृति से ही भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं, कि चांदी जो है भारत में था, और ये कब था, इसके जो साक्ष्य हैं हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है इनमें से?
तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हमने आपको बताया इस समय जो बिजनेस है वह इन लोगों का मुख्य कार्य था। उसके साथ साथ मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी राइट है, तो गलत हो जाता है। लोग लोहे से परिचित थे, इस समय लोहे से लोग परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह गलत हो जाता है। अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा, तो आपको इसको बताना है चिनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु। तो यह था चिनाब नदी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, मांडा जो स्थान है वह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ जो है वह चिनाब नदी के, ये सतलज नदी के किनारे जो है वह स्थित था रोपड़। अगला है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किसमें? यह मिलता है धौलावीरा में। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो वाटर सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वो जो है धौलावीरा से प्राप्त होता है। अगला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के जो बर्तन थे उनमें सामान्यतः लाल रंग का जो है उपयोग हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक या फिर आद्य ऐतिहासिक? तो ये जो है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में यह पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह हो जाता है राइट। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो में, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन से हैं? हम सब इनको जानते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमेशा के लिए हमको अपने दिमाग में रख देने हैं। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर है? तो यह है सौराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है, सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है राखलदास बनर्जी ने जो है खुदाई की थी, तो सर जॉन मार्शल। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यह किससे पता चलता है? बैल। बैल का जो चित्र है, आकृति है, वह है किसमें? वहाँ की मोहरों में, और मोहरों में जो है इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यताएं और मेसोपोटामिया की सभ्यता आपस में कनेक्टेड थी, मिली हुई थी, व्यापार इनके बीच में होता था, तो इस बैल से ही पता चलता है क्योंकि वहाँ पर भी ये मुद्राएं मिली होंगी। अगला है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, किस में विश्वास करते थे? तो ये मात्र शक्ति में बहुत विश्वास करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा था वो? तो वह स्थल है कोट दीजी, जो ऑप्शन नंबर डी है, कोट दीजी जो है यह समुद्र के तट पर नहीं था। इनमें से जबकि सुरकोटदा, लोथल और बाड़ाकोट ये दोनों तीनों के तीनों जो हैं समुद्र सतह से कनेक्टेड हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो विशाल जो अन्नागार, जो धन के कुठार जो है प्राप्त हुए हैं, ये जो है सबसे बड़ी इमारतें मानी जाती थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इन्होंने जो है ग्रीड पद्धति को अपनाया था नगरों में जो है घरों के विन्यास के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, वह कौन सा पशु है? तो वह पशु कौन सा है? शेर। शेर का निरूपण नहीं है, इसका मतलब है कि हड़प्पा काल के लोग जो हैं शेर से परिचित नहीं थे। अगला है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है।
अगला है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान की का जो साक्ष्य है वह प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है लोथल से। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसको जो है ग्रीक के लोग और यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारते थे। किसको? कपास को। और कपास सबसे पहले उत्पादन कब कहाँ हुआ? सिंधु क्षेत्र में हुआ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। अगला है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ देमावाद से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी का आयात करते थे, टिन का करते थे, फिर या सोने का करते थे। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि हड़प्पावासी जो है चांदी का भी करते थे, टिन और सोना सभी का व्यापार करते थे, आयात करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी लार्ज वर्थ यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये जो है कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्ता से जो है जो मकान बनाने की जो सामग्री है उसका आयात करते थे। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है मुंडीगाक और सुरतोगोई। तो ये दोनों के दोनों जो स्थान हैं वह अफगानिस्तान स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से आपको बताना है वो कौन से थे। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं लोथल, सुत्कागेंडर, अल्लाह हरिदिनो, ये सब के सब, बालाकोट, कुंतासी, ये सब के सब जो हैं बंदरगाह नगर थे। तो आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं। ये सब के सब जो थे बंदरगाह नगर थे सिंधु सभ्यता के। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ये आपको बताना है। तो जो है इसमें जो है किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो बाघ का, हाथी का, गेंडा, भैंसा, हिरण। तो इनमें से किन किन का हुआ है? तो सभी का ही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है और राइट हो जाएगा। अगला है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आपने कई बार देखा होगा नटराजन उसको मूर्ति को कहते हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? सॉरी मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री की कांस्य की मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? वह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की पत्थर की मूर्ति किस से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। अगला है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो कभी कभी इतने डीप क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है चंदुहो। यह है चंद्रदड़ो जो है यहाँ से जो है इस तरह का साक्ष्य मिला है। अगला है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य है? वह किस में मिलता है? तो यहाँ मिलता है लोथल में। लोथल से प्राप्त हुआ था ये। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो यह प्राप्त हुई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दालें। दालों का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पाकालीन साक्ष्यों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अविलुप्त हो गए हैं, आज की डेट पे वो विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, या फिर इस तरह से आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है 1 और 2 जो है स्पष्टीकरण इनका सही है, मतलब ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि विलुप्त हो गए हैं
तो और जो भी मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए थे। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। अगला है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं। कपास का उपयोग भी होता था, साथ में लौकिक सभ्यता भी थी। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 आपके सामने है, आपने इनका मिलान करना है। यहाँ पे स्थल है और अभी वर्तमान में इनकी स्थिति कहाँ है। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी है, जबकि इनकी स्थिति आपको बताई गई है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो पहला जो है मांडा वह वर्तमान में कहाँ है, वह है जम्मू कश्मीर में, तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। जबकि जो है दायमाबाद जो है वह स्थित है महाराष्ट्र में, तो इस तरीके से कौन सा हो गया, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो इसी तरह से आपको सीधे सीधे और ऑप्शंस मिल गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। उस प्रकार से जो कालीबंगन है वह कहाँ है, वह है राजस्थान में, और राखीगढ़ी है हरियाणा में। अगला है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है, लोहा जो है वह नहीं प्राप्त हुआ था। तो अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तो आपको इसको ऐसे सोचना चाहिए कि यहाँ पर हमारा रिवीजन हो रहा है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ शेर के जो हैं अवशेष प्राप्त नहीं हुए, जबकि बाघ के प्राप्त हुए थे। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था बाघ के प्राप्त हुए थे लेकिन शेर के नहीं हुए थे। अगला है चंद्रोड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो इसका निर्देशन किया था J.H. मैके ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है, J.H. मैके। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, गलत है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करते थे, और ये भी क्या है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 ए। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। अभी हमने बताया था ये हुई थी 1921 को। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो उन्हें अश्वत्थामा मेधे की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। ये क्वेश्चन सब रिपीटेड है, आपको बस इनको ध्यान देना है। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, किस तरह की थी सामाजिक पद्धति। तो ये थे उचित समतावादी, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगला है सिंध का नखलिस्तान, ये कहाँ पर है। तो ये है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। इसी प्रकार से हम और वीडियोस को लेकर आएंगे जहाँ पर हम पहले उसके डिटेल में आपको जानकारी देंगे और उसके बाद उसके MCQ फॉर्मेट में आपको हिस्ट्री से संबंधित सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाएंगे। तो हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपके लिए हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।